जब 2017 में यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया था कि यूरोप को यह गलतफहमी है कि वो इस्लाम को हमसे बेहतर समझता है, तो मैं ये बता दूं, एंड ही सेड इट इन 2017 कि अब सबसे ज्यादा कट्टरपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट, रैडिकल और टेररिस्ट आतंकवादी गतिविधियां यूरोप से आएंगी, और वो होता हुआ दिख रहा है सर, फुल फ्रेम कर। दीपक जी, आपका आभारी हूं सर दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी आपके चैनल पर शरीक होने का। पहली मुबारक आपको देता हूं, वन ऑफ आवर बेस्ट चैनल्स के आप बिल्कुल सच्चाई बयान कर रहे हैं। सर कुछ कहने से पहले इतना बता देता हूं कि मैं फ्रांस में पढ़ा था 1975 1977 सोरबोन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हम लोग बहुत प्रदर्शन करते थे क्योंकि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार में फ्रांस में तो ये परंपरा है। क्लास के बाद पहले वाइन ऐसा विरोध जाते थे, हर धर्म के लोग वाइन भी पीते थे, चीज भी, और फिर हम प्रदर्शन करते थे। किसके लिए मालूम नहीं। अब जो प्रदर्शन हो रहे हैं सर, वो प्रदर्शन नहीं है, वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, लूट मार जो मची हुई है, लंपन एलिमेंट्स उनको कहते हैं। सर मेरे पास एक मैसेज है, अगर आप इजाजत दें मैं पढ़ देता हूं, फ्रॉम अ फ्रेंच फ्रेंड। उस समय 50 साल पहले से मेरे मित्र हैं। एक मैसेज उन्होंने मुझे भेजा है, मैं उसको पहले फ्रेंच में पढ़ देता हूं, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Monsieur l'ambassadeur, la France que vous aviez tellement aimé, c'est fini। मिस्टर एम्बेसडर, वो फ्रांस जिससे आपने इतनी मोहब्बत की थी वो खत्म हो रहा है। क्या जवाब दे सकता हूं इसको। फ्रांस ने इन सबको आने दिया सर। एक समय था 2-3 शताब्दियां जब 2.4 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर हमारी धरती के फ्रांस की हुकूमत थी। वो शहंशाह अपने आप को समझते थे। 2 फ्रांस हैं, एक व्हाइट फ्रांस जिनका देश है, दूसरा इमिग्रेंट फ्रांस जिनको शरण दी है फ्रांस ने फ्रांस में, और वही लोग अब उसी थाली में छेद कर रहे हैं। सर जस्टिफिकेशन कुछ भी हो, कोई मंत्री जो मर्जी कहे आपने यहां हमला किया वहां हमला किया, लेकिन इस लूट मार की आई एम सॉरी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जो बच्चा मारा गया है, मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर ने गलती की है, उस पुलिस ऑफिसर को आप जेल में डाल दें, फांसी की सजा दे दें, क्या उसके बाद स्थिति नॉर्मल हो जाएगी? नहीं हो रही। ये जो अंदर गुस्सा है सर, इसके बहुत कारण है। मार्जिनलाइजेशन, नौकरियां नहीं है, गुस्सा है। फ्रांस की सोसाइटी में देखते हैं कि उनको जगह नहीं मिलती है तो नहीं मिलती। सर किसका देश है ये देश गैलिक लोगों का है, उनका। मुझे भी शायद जगह नहीं मिलेगी अगर मैं वहां बस जाऊं, लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं करूंगा। सो आई कांग्रेचुलेट यू सर। नहीं, बट ये जो हो रहा है दीपक साहब, नहीं दीपक साहब मैं बिल्कुल, लेकिन रविंद्र सचदेव जी मेरे साथ स्टूडियो में। दीपक जी आई विल कम बैक टू यू। रविंद्र जी, ये तो जिस थाली में खाना है उसी में छेद करने वाली बात हो गई। सब कुछ दिया, और ये है वो इलीगल इमिग्रेंट्स। मैं इलीगल इमिग्रेंट्स शब्द पे बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भी, भारत में भी जब बात होती है रोहिंग्या मुसलमानों की, मैं सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूं। रोहिंग्यास की जब बात होती है तो कहते हैं नहीं वो इमिग्रेंट्स है। मैं कहता हूं इमिग्रेंट है तो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं तो इमिग्रेंट है ना। अगर कल को कुछ गलत करेगा कोई तो हम पकड़ लेंगे ना सरवर साहब उसको। इलीगल इमिग्रेंट्स अलाउड नहीं है, और ये तब होता है जब आप इलीगल इमिग्रेंट को ऑफिशिएट कर देते हैं। जी हाँ रोबिन जी, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें अलग अलग किस्म के कैटेगरीज हैं। कुछ सिंपल इमिग्रेंट्स हैं जो लीगल हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ रेफ्यूजी सीकर्स हैं, असाइलम सीकर्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं, और कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये सब मिक्स हो रखा है। और जितने फ्रांस में जितने इस्लाम मुस्लिम हैं जितने, उनमें से करीब आधे अल्जीरिया से हैं। अब अल्जीरिया और फ्रांस का बड़ा पुराना रिश्ता है, करीब 100 साल फ्रांस ने अल्जीरिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, राइट। तो उसका एक तरह से आपका एक्सप्लॉइट किया था, अब पे बैक भी मिल रहा है जिस रूप में। बट बिगर इशू ये है जो एम्बेसडर वोरा भी आइडेंटिफाई कर रहे थे, फ्रांस की सरकार ने और यूरोप की सरकारों ने इस मामले को, वो जो यूएई के मिनिस्टर भी कह रहे हैं, ठीक से हैंडल नहीं कर रहे। ये पता है क्या कर रहे हैं? इन लोगों के लिए कॉलोनीज बना रहे हैं शहरों से दूर, वहां पे लो कॉस्ट हाउसिंग, स्लम तो नहीं पर लो कॉस्ट हाउसिंग, लो कॉस्ट स्कूल्स, ये वो ना जॉब्स, ये वो, उनके लिए एक अलग सी दुनिया बना के छोड़ दिया, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है।